प्यारे बच्चों, कई दिनों से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। मैंने एक वीडियो आप यूट्यूब पे डाला है अपने चैनल पे, और लेकिन उसके बाद कोई वीडियो नहीं डाला, क्योंकि पहले मैं वीडियो डाला था तो उसमें कुछ बच्चों का शिकायत था कि सर जो आप वीडियो डाले हैं तो उसमें साउंड क्वालिटी बेहतर नहीं है। तो मैंने माइक को ऑर्डर किया है जो कि 10 तारीख को आने वाला है। और ये आर्ट वीडियो जो बनाने का मकसद है, उसके पीछे का मकसद है कि जैसे आज हमारा जो ऑफलाइन सेंटर पचरुखी में चलता है तो उसमें जो है अर्धवार्षिक साइकिल प्रतियोगिता कराया गया था। तो उसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे बच्चों को पहुंचाना था। तो फिर मैं बोला कि एक मैं वीडियो ही बना करके बच्चों को मैं बता दूं कि किसका आंसर क्या होगा, ताकि बच्चे भी जान जाए कि वो कितने सही बनाए हैं और कितने उनसे गलत हो चुका है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख करके आज वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें व्याख्या नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि कम समय में वीडियो को अपलोड करना है। और इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा, जब माइक आ जाता है तो उसके बाद हम पूरा व्याख्या के साथ जो कुछ भी पढ़ाएंगे पूरा व्याख्या के साथ पूरा समझा करके पढ़ाएंगे। ठीक है, कर निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो एक का जो जवाब होगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब जो होगा डी होगा। कर निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका जवाब जो है सी होगा। करे अशांत कौन है? ठीक है, अशांत कौन है, तो इसका भी जवाब क्या होगा? सी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शांत कौन है। इसमें शांत को पहचानना है। तो शांत अशांत के लिए मतलब कुछ कंसेप्ट होता है पहचानने का कि शांत कब होता है, अशांत की कोई भिन्न संख्या कब कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा आंसर दे देना है। कल ही हमारे पास जो कर सकते हैं इसका मौखिक भी होने वाला है, तो कम समय बच्चों को ये सब बताना है, इसलिए आज इसका व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद जो कुछ भी वीडियो आएगा उसमें आप व्याख्या के साथ देखिएगा। करेंगे शांत कौन है इसमें, तो इसका जवाब डी होगा। फिर कह रहा है कि इसको हल करने पर 5 नंबर में कि 3 + √3 इंटू और 3 - √3 का मान कितना होगा, मतलब दोनों को गुणा करने के बाद कितना आएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 6। फिर इसमें 6 नंबर में प्रश्न पूछा है कि बहुपद 5x की पावर 3 + 4x² + 7x का घात है। ठीक है, तो इसका घात जो है 3 होगा। बहुपद x + 2 के शून्यक है, तो इसका जवाब जो है -2 होगा, यानी कि डी आंसर होगा। फिर यदि हम 8 नंबर में देखते हैं तो 8 नंबर का जो जवाब है करें कि x - 3 और x + 5 का गुणनफल है, तो ये जो है इसको हल करिएगा तो ये इसको गुणा करने के बाद गुणनफल जो है x² + 2x - 15 के बराबर होगा। ठीक है, फिर बिंदु 0,3 और 3,0 के बीच की दूरी पूछा है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होने वाला है 3√2 होने वाला है। फिर पूछ रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये होता है 0,0। फिर कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी, यानी इसमें दे रखा है, जैसा हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, तो जो वृत्त के एक समतल सतह होता है, तो उस पर जब हम x अक्ष y अक्ष लेते हैं तो वो समतल सतह को 4 भागों में बांटता है। तो प्रत्येक भाग का अपना अपना एक चिन्ह होता है, तो उसमें जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसका प्लस होता है। ठीक है, कह रहा है कि उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निर्देशांक अक्ष पर 4 भागों में विभाजित करते हैं, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? भुज कहलाता है, कोटि कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, कोई नहीं, तो इसका जवाब जो है चतुर्थांश कहलाता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं समीकरण x + 2y = 6 का हल है। ठीक है, तो इसमें करें कौन ऐसा है जिसको ऊपर ले जाकर रखने पर LHS का मान जो है RHS के मान के बराबर आएगा, तो ये भी नहीं होने वाला है, और ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, x = 2 और y = इतना। उसके बाद कह रहे हैं 14 नंबर में कि 2x = 5, तो x बराबर कितना, तो x बराबर यहाँ से आएगा आपका जो है x का मान निकालिएगा, तो आंसर इसका आंसर आएगा डी। करें k का मान ज्ञात करें, जबकि x = 2 और y = 3, y = 1 का मान दे रखा है, तो x जहाँ पे है उसके बदले 2 रख देना है, और जहाँ पे y है उसके बदले 1 रख देना है। इस प्रकार से k का मान जो है 7 के बराबर आ जाएगा। 2 दूना 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं होंगी कितनी? अनेक होती है, एक होती है, 2 होती है, या एक भी नहीं होता है, तो किसी वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाएं संभव है। फिर क्वेश्चन कर रहा है वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला जो जीवा होता है उसको त्रिज्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, केंद्र कहते हैं या परिधि कहते हैं,
तो इसका जो जवाब होगा व्यास कहलाता है। इसके बाद जो है प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। फिर 19 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, किसी पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर उसके बाद करें दाब का ऐसे मात्रक पास्कल है, मीटर है, न्यूटन है या ओम है, तो दाब का ऐसे मात्रक जो है पास्कल होता है। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, अणु, यौगिक, परमाणु या फिर प्रोटीन। तो इसका जवाब जो है परमाणु हो जाएगा। परमाणु के केंद्रक में होती है प्रोटीन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और दूसरे नंबर में ऑप्शन में दे रखा है कि परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, या लीवेन हुक ने किया था, या बिरचो ने किया था। तो इसका जवाब जो होगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। मलेरिया वाहक है, यानी मलेरिया किस वजह से फैलता है, कौन इसमें से कौन सा होगा, मक्खी, मच्छर, सुअर या कुत्ता। तो इसका जवाब जो है मच्छर होगा। मृदा अपरदन को कौन रोकता है, तो वायु के द्वारा मृदा अपरदन होता है, जल के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है, परंतु पौधों के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। करें निम्न में से किस ग्रह पर जीवन विद्यमान है, बुध ग्रह, प्लूटो, पृथ्वी या शुक्र। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है। सजीवों की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, अंग, उत्तक, कोशिका या कोई नहीं। तो सजीवों की मौलिक इकाई जो है कोशिका होती है। फिर 28 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। उसके बाद सदिश राशि है, ताप है, चाल है, वेग है या फिर कार्य है। तो सदिश राशि जो है इसमें से वेग हो जाएगा। ठीक है। वेग समय की ढाल होती है, चाल, वेग, त्वरण या संवेग। तो वेग समय की जो ढाल होती है वो जो है त्वरण कहलाता है। न्यूटन के किस नियम के तहत है कि जब एक बस एकाएक चलने लगती है तो बस में खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा का संवेग संरक्षण, क्षमा चाहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, द्रव्यमान का या कोई नहीं। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कह सकते हैं रॉकेट कार्य करता है। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा, इसका जवाब जो होगा अरबों से होगा। गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था, दूरबीन का। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था, 1498। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था, 1789 में। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है, इसका जवाब होगा उड़ीसा। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, तो 42.6, 28.40 या 56.2 या 32.8। तो इसका जवाब हो जाएगा 32.8। करें खंबात की खाड़ी कहाँ है, केरल में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है या फिर कोई नहीं। ठीक है। तो खंबात की खाड़ी जो है ये गुजरात में पड़ता है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के लिए सबको आंसर दे दिया गया। इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा डाउट है। ठीक है। इस पे व्याख्या वीडियो हम लोग बाद में डालेंगे। करेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। ठीक है। नरेंद्र मोदी वर्तमान में किस पद पे है, राष्ट्रपति के पद पे है, राज्यपाल है या मुख्यमंत्री है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। करें भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, जो कि इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। निम्न में से उत्पादक कौन है, भिखारी है, ठग है, शराबी है या ठंग है। इसमें देखिए क्या होगा, डी नंबर में जो होना चाहिए यहाँ पे बढ़ई होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताब, इकोनॉमिक्स की किताब में ऐसा दे रखा है कि यहाँ पे जो ठग है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए भिखारी। क्यों यहाँ पे भिखारी भी नहीं, यहाँ पे होना चाहिए बढ़ई, क्योंकि बढ़ई एक उत्पादक के रूप में जाना जाता है। करें भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है शिक्षित बेकारी, औद्योगिक बेकारी, छिपी बेकारी या कोई नहीं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलता है। ऐसा इकोनॉमिक्स की क्लास में आप पढ़ेंगे। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है
किस में बना था? गेहूं, चावल, गन्ना या बाजरा, तो इसका जवाब होगा गेहूं। शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता पड़ती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए जो है 2100 कैलोरी। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम वहन करता है उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी या मंडप, तो इसका जवाब होगा साहसी। ग्रो नॉलेज कोचिंग में डिजिटल मॉड्यूल की संख्या कैसी है, कितनी है? तो देखिए ये क्वेश्चन सुन करके आपको थोड़ा सा हंसी भी आ सकता है कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, परंतु ये देने का मकसद ये है ताकि जो बच्चे जिस संस्थान में जुड़ते हैं या जहाँ पे वो कार्य करते हैं उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, उसको एक्टिव करने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन रखा गया है, ताकि आप इसके बाद अगर किसी संस्था से जुड़े तो उसके बारे में पहले जान लें। ठीक है, देखिए मैं आज के क्षमा चाहता हूँ कि इसमें जो है मैं व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि कम समय में, अब इसके बाद 10th क्लास का भी वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद फिर उसका मौखिक क्वेश्चन के लिए मुझे क्वेश्चन भी बनाने हैं, तो बहुत सारा काम है जिसको लेकर के मैं आज व्याख्या नहीं किया। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद जो भी वीडियो आएगा तो उसमें जो कुछ भी हो गया व्याख्या के साथ आएगा।